बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़ुफ़्फ़ार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील हजीरा में, जहां पर आज़ादी पसंद रहनुमाओं का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि जो स्टेट सब्जेक्ट रूल की यहाँ पर जो वायलेशन हुई है, मरदमशुमारी जो मुतवक्को मरदमशुमारी है उसमें यहाँ के शहरियों का मखसूस खाना नहीं है और यहाँ की जो मादरी ज़बानें हैं उनका इंदराज भी उस खाने में नहीं है। इस पर यहाँ पर एक जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इस वक्त मेरे साथ कुछ सीनियर आज़ादी पसंद रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो आज का इजलास है इस वाले से आपका क्या लाए अमल दिया है, और जो ख़ास करके जो इससे पहले आपने जो स्टेट सब्जेक्ट रूल के जहाँ पर जो वायलेशन हुई है, एक इशू चल रहा है, उस पर कहाँ तक किस हद तक वहाँ पेश रफ्त हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक स्टेट सब्जेक्ट का मसला है और जब भी हमें कुछ मालूमात प्रोवाइड हुई तो हमने उसके ऊपर अपनी पब्लिक के सामने एक बात रखी कि यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट की वायलेशन हो रही है और पाकिस्तान और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के लोगों को आकर यहाँ बसाया जा रहा है। उनको शनाख्ती कार्डों के अंदर डोमिसाइल और पुश्तनी सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं और बिलखुसूस हमारी धरती की कुछ ज़मीनें उनको अलाट की जा रही हैं, उनको डिग्री जारी की जाए। जब हमें ये पता लगा तो हम अपनी इस मसले को अपने कौमी मसला समझकर अपनी कौम और अवाम के अंदर गए, जिसमें ना सिर्फ अंदरूनी रियासत बल्कि बैरून मुल्क हमारे जो हम भी मुहब्बे वतन कश्मीरी हैं, जिन्हें अपनी नस्लों का मुस्तक़बिल अज़ीज़ है, जिन्हें इस धरती समेत धरती के आइन और कानून के साथ रिलेशन है, मोहब्बत है, या वो समझते हैं कि आज तक इस रियासत को अगर किसी ने बचाया हुआ है गैर मुल्की यलगारों से, सरमायादारों और जागीरदारों को यहाँ की जो यलगार करके यहाँ हमारी धरती के सोने जैसे जो इलाके हैं, विजिटिंग पॉइंट हैं, सियाहत के जो मकामात हैं, वो उनको हथियाना चाहते हैं। लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट ही है जिसने इन सारे जराइम को, इन सारे यलगारों को रोका हुआ है। तो रियासत के हर मुहब्बे वतन शहरी ने इसको अप्रिशिएट किया है और बिलखुसूस रियासत की इंतज़ामिया भी इस मामले में खासी संजीदा नज़र आई है। और हमने जहाँ जहाँ तक अपना पैगाम, अपना प्रोग्राम और जो हमारे पास दस्तावेज़ात हैं हमने उन तक पहुँचाई हैं। मैं कामिल यकीन रखता हूँ कि इन दस्तावेज़ात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी अदालतें, हमारी इंतज़ामिया और बिलखुसूस हमारी धरती के जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो अपनी जदोजहद में कामयाब हो जाएंगे। जी सर, ये जो इशू चल रहा है, आप लोगों ने कैंपेन की है पूरे इस खिता में, तो क्या समझते हैं कि ये जो इशू है इसको लोग संजीदा ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले JK TV का शुक्रगुजार हूँ। जी, जो मामला जो करंट इशू चल रहा है इसको हम बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं। गली कूचे तक इसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीगर हमारे जो साथ के कई लोग ऐसे भी हैं जो बाज़ाब्ता आके हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो हमारे साथ कोई गैर रियासती खातूनें अटैच की गई हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनाई गई। हमारे बहुत सारे लोगों से ये बात हुई है, मगर अभी हम इसकी मज़ीद छानबीन में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बेहतर इस पर कोई अमल अदा करेंगे हम। अच्छा, ये जो बात यहाँ पर चल रही है कि कुछ लोग का ये कहना है कि हम सुन रहे हैं, शनीद में आया है कि उनकी पैदाश यहाँ पर हुई है और गैर रियासती, लेकिन उनकी पैदाश यहाँ पर हुई है और कुछ अहबाब ये कह रहे हैं कि जी उनका हक बनता है कि यहाँ के वो शहरी बने। देखें, ये सब चीज़ें स्टेट सब्जेक्ट रूल एक बाकायदा कानून है, वो ज़ाब्ता है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। अगर कोई शहरी इस रियासत में रहने का हक रखता है तो हमारा उसके ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं है, वो हमारा उसके ख़िलाफ़ कोई जदोजहद नहीं है। लेकिन यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट रूल के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है या इसको जो चेंज किया जा रहा है वो इसी मुतरादिफ है कि जिस तरह हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके वहाँ 370 और 35A एक्ट को ख़त्म करके वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को वहाँ आबाद कर रहे हैं, ताकि कल अगर कोई यहाँ ये मसला किसी हल की तरफ जाए तो उनको अपने वो उसमें बेहतरी नज़र आए या उनके मफाद में जो चीज़ें वो उनकी। इसी तरह पाकिस्तान भी यहाँ लोगों को ला रहा है बाहर से और यहाँ इसका डेमोग्राफी चेंज कर रहा है ताकि
यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हों, पाकिस्तानी या अफ़गानी, ताकि कश्मीरियों का जो असल मौक़िफ़ है वो उस मौक़िफ़ के ऊपर अपनी जो राय शुमारी का उनका हक़ है या जो उनका वो बुनियादी राइट्स हैं वो उसके ऊपर बात ना कर सके, उनकी बात दुनिया ना माने। ये वजह हम किसी सूरत में ये वाले मामलात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिसका कानूनी हक़ है वो बाकायदा स्टेट सब्जेक्ट रूल, एक बाकायदा पूरा कानून है, उसके अंदर तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर बाहर से और इंतज़ामिया के लोगों से गुजारिश है कि उनका काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, बाद में ये ना हो कि आप लोग किसी भी जमात से, हम सब लोगों का बग़ैर किसी जमात के, बग़ैर किसी तफरकाबाजी के, सब लोगों का एक ही मौक़िफ़ है कि हम इस चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए सब हम मुतहिद हैं और सब हम इंतज़ामिया को ये बावर करवाते हैं कि आप लोग इस मामले को इख्तितामी मराहल तक पहुँचाएँ। बाद में आप इन लोगों के ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं करना कि जब सर से पानी सर के ऊपर से गुजर जाए। असद साहब, क्या आप समझते हैं कि जब से आपने यहाँ पर इशू जो है वो सामने लाया है, वो बहुत से यहाँ पर ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, तो क्या अदारे हरकत में नहीं आए? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। देखें, इससे पहले तकरीबन कुछ 4 साल पहले ये इशू उभरा था, ठीक है। कुछ केसेस सामने आए थे रावला कोट साइड पे, तो वहाँ पे उस दौरान में एक धरना जारी था, अवामी एक्शन कमेटी या शायद इसी तरह का कोई फोरम था अवामी, तो उसके ज़ेरे तमाम वो धरना जारी रहा काफ़ी दिन। और उसमें जब मुज़ाकरात हुए इंतज़ामिया के साथ, तो उसमें एक इशू ये भी था स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से। तो वो जो धरने के शुरुका थे या जो उस धरने के जो मुंतज़मीन थे, उनके साथ इंतज़ामिया के एक मुज़ाकरात हुए थे। उसके बाद इंतज़ामिया और उनके दरमियान मुज़ाहिरीन के जो एहतजाज करने वाले लोग थे, उनके दरमियान एक मायदा तय पाया था। डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि अगर इस तरह का केस स्टेट सब्जेक्ट रूल की वायलेशन के हवाले से सामने आता है तो आप हमें हमारे नोटिस में लाएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कमिश्नर साहब के या डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से जारी शुदा एक लेटर मौजूद है, उस लेटर के अंदर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, उसमें कुछ लोगों के जो शनाख्ती कार्ड है मनसूख किए गए हैं और उसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का इस तरह का जो दस्तावेज़ होगी उसको मनसूख तस्वर किया जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि एक तो अवामी इस पर रद्द-ए-अमल मौजूद है, एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक पहलू ये भी है कि इंतज़ामिया को खुद से इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इसके रास्ते दो ही हैं। एक तो हमने एहतजाज के ज़रिए उन तक बात पहुँचा दी कि आप इस पर नोटिस लें। दूसरा ये है कि जब लोग रोडें बंद करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, एहतजाज होंगे और बड़े सतह के एहतजाज होंगे, तो फिर इंतज़ामिया को फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर कमिश्नर साहब को नहीं बल्कि शायद वज़ीर-ए-आज़म या उस सतह की बात हो जाए, जब मुज़ाहिरीन या धरना देकर जब लोग बैठेंगे तो फिर वो कमिश्नर से या डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा नहीं करेंगे, फिर वो बाला हुकाम जो उनके अदारे से उनसे बात करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कमिश्नर साहब के ऑफिस में ये चीज़ें मौजूद हैं तहरीरी तौर पर, डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में मौजूद है, उनके रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो फौरी तौर पर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि देखें ना, ये रियासती इदारे हैं और ये रियासती इदारों के सरबराहान हैं, ये ज़िले के ज़िम्मेदार लोग हैं, इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो खुद से किसी चीज़ का नोटिस लें। जो उनकी वो दायरा इख्तियार में आते हैं और उनको उसका नोटिस लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, जो खुफिया जहाँ पे कुछ उनको कोई कहते हैं लोग, ये पता नहीं फरिश्ते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई महकमा ज़राअत कहता है, मैं समझता हूँ कि ये जो इंतज़ामिया है, हमारी लोकल इंतज़ामिया, ज़िला पुंछ की इंतज़ामिया या कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया, ये इस वक्त दबाव का शिकार है और उनको फ़ोन करके कहा जाता है जी कि आपने ऐसा नहीं करना। मैं जीरा की मिसाल आपको दूं कि यहाँ पर एक आदमी ऐसा सामने आ चुका है, एक मिसाल, बाकी और बेशुमार दर्जनों मिसालें हैं कि जिसके वालिद वल्दियत गलत लिखी हुई है। उस बंदे के, एक बंदा है जिसकी जो है ना 2 बीवियाँ शो की गई हैं, जबकि उसने शादी एक की हुई है, उसके बच्चे एक बीवी से हैं, उसकी दूसरी बीवी का उसका तल्लक ही नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत ये तो असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का काम है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो उनकी जो हदूद के अंदर जो वो इलाका आता है या जिराक सिटी के अंदर आता है वो इलाका, फौरी तौर पर उसका नोटिस लेकर उसको मनसूख करें। ये लोगों को खाम इम्तिहान में डाल के जो है ना रोडों पर लाना चाहते हैं और खाम सादम की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। जी श्याम साहब, ये जो इशू सामने आया है, क्या आप समझते हैं कि नौजवानों में एक जो तज़ब्ज़ब है वो पाया जाता है, एक कम गुस्सा पाया जाता है इस वाले से? जी बिल्कुल, स्टेट सब्जेक्ट रूल जो महाराजा ने 1927 में इस रियासत के अंदर जो पास किया था, तो उसकी खिलाफ वर्जी पहले पाकिस्तान की तरफ से हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में 1972 के अंदर स्टेट सब्जेक्ट रूल का खात्मा किया गया और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से इसकी वायलेशन हुई है और इसी को जवाब बनाते हुए हिंदुस्तान ने भी वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल का ख़ात्मा किया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जब तक इस हवाले से स्टेट सब्जेक्ट रूल जब तक ऊपर की सतह पर जब तक
कोई स्टैंड नहीं लिया जाता तब तक हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे इसके हवाले से। जी सर, ये जो इशू चल रहा है ये हम देख रहे हैं कि शहरों से अब निकल कर देहातों में पहुंच चुका है, तो क्या समझते हैं कि ये जो इशू है ये किस हद तक इस वक्त है और इंतज़ामिया उस पर कार्रवाई किस तरह की कर रही है? क्या आप लोग मुतमईन हैं उससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया की कार्रवाई पर तो हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि पहला इशू नहीं है, रावला कोर्ट के अंदर भी इसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई थी और उन लोगों के जो ID कार्ड थे वो मनसूख किए गए थे। तो जिला के अंदर भी होने चाहिए इंतज़ामिया को, यानी सारी बात का पता आगा इंतज़ामिया इससे। तो इंतज़ामिया के हाथ जो है मुकामी लोगों ने भी रोके हुए हैं, मुकामी लोगों का भी दबाव है, चंद यहाँ के जागीरदार हैं जिन्होंने मुलव्वस होकर ये काम करवाया साथ है। तो ये हमारी अच्छा, उन लोगों का दबाव आप पे भी है? कभी किसी ने रब्ता किया है? नहीं, हम बार तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा ज़रा कौमी मसला है, तो इस पर जो हमारी ये शनाख्त का मसला है, इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है। फ़ियाज़ साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं, आज़ादी पसंद रहनुमा भी हैं, JKLF के आप ज़िम्मेदार भी हैं JKLF के आप ज़िम्मेदार भी हैं, और 11 फरवरी में इसमें ये जो 11 फरवरी है मकबूल भट्ट शहीद का डे, इसमें भी बड़ी डिस्कस हुई है, तो क्या समझते हैं ये जो इशू है इसका एंड क्या होगा? जी जुल्फ़िकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टीवी चैनल JK TV का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका फ़राहम किया कि हम अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकें। तो हमने इससे पहले भी एहतजाज किए, तो अपना पैगाम देने की कोशिश की कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है अपने ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए इस तरह के जो जाली दस्तावेज़ात जारी की जा रही हैं उन पर नोटिस ले और इनको मनसूख करे। तो इस वक्त तक तो हमें हमारे अंदर बेचैनी पाई जा रही है कि उस तरह का कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। तो हम आपके तवस्सुल से आज ये भी उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमें इम्तहान में ना डालें कि हम किसी बड़े एहतजाज की तरफ हमें बढ़ने पर आप मजबूर कर रहे हैं। तो हम आज ये इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने ज़िम्मेदारियों को पूरा किया जाए और इस तरह की जाली दस्तावेज़ात को फिल फोर जो है मनसूख भी किया जाए और इस तरह की कार्रवाई करने वालों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए, ताकि इसके बाद इस तरह का कोई घिनौना खेल ना खेले। तो हमारा ये मुतालबा है, यकीनन इस पर नोटिस लिया जाना चाहिए। अगर नहीं लिया जाएगा तो अवाम आपके सामने है कि गली कोचों में लोग इसके ख़िलाफ़ भरपूर जो है वो बेचैनी रखते हैं और इसके ख़िलाफ़ निकलने के लिए तैयार हैं। अच्छा नज़ाकत साहब, वैसे आपके पास ये मालूमात तो होगी कि इस तहसील हजीरा में जहाँ तक आपको इल्म है कि कितने वायलेशन हुई है स्टेट सब्जेक्ट रूल की, कितने लोगों को यहाँ के जो शहरियत दी गई है या जिनके जो एड्रेस हैं वो दर्ज किए गए हैं और जो लोग जो वोटर लिस्टों में जिनके नाम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मुकम्मल फ़िगर तो मेरे पास नहीं है या हमने जो मालूमात की है तो इसमें एक ही तरह का नहीं है ये केस, इसमें मुख्तलिफ़ तरह जो जिसको जहाँ को गैप मिला वो वहीं से वो उसने जो है ना वो वायलेशन की है। तो ये बहुत इस वक्त संगीन जो है ना सूरत बनी हुई है। जाली वालिद यहाँ मौजूद हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि वो ख़ुद आके यहाँ बयान नादरा वालों के पास जाते हैं, AC के पास जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, ये रिटर्न लिख कर भी दे चुके हैं। तो इस पे वो सामने आवाम को तो नज़र नहीं है इस तरह को कोई मसला कि इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो। तो सामने नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। झूठ के साथ सब सिस्टम जो ना जुड़े हुए हैं, तो सच की यहाँ सुनवाई कम नज़र आ रही है। तो नौजवान तो बिलखसूस जो है ना बिलखसूस इस रियासत के रहने वाले जो शहरी हैं वो इसका दिफा करना भी जानते हैं। शायद इन लोगों को इस चीज़ का वो एहसास नहीं है। तो चलो देखते हैं, एहसास हो जाएगा। अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा, ऊपर से कोई कार्रवाई ना की गई मुनज़्ज़म तरीके से, तो फिर ज़ाहिर है हमने रोडों पे आना है, चौकों चौराहों में आना है। तो फिर इस तरह नहीं आना है, जिस तरह पहले आते रहे उस तरह नहीं आना है। ये हमारे कौमी शनाख्त का मसला है, ये चेहरा ख़राब किया जा रहा है, ये रियासत की तोड़ फोड़ की जा रही है। ये किसी सूरत हम जानों पे खेल जाएंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन जो हमारा कौमी तशख़्ख़ुस जो हमें बावकार किए हुए है, रखे हुए है, उस पे आँच आने नहीं देंगे। ये हमने तय कर रखा है
नाज़रीन, ये थे आज के इजलास में मौजूद सीनियर रहनुमा, आज़ादी पसंद रहनुमा जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। उनका ये कहना है कि ये इंतहाई जो सीरियस मामला है, स्टेट सब्जेक्ट रूल की किसी सूरत में भी यहाँ पर वायलेशन नहीं करने दी जाएगी। अगर इंतज़ामिया ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर नोटिस ना लिया तो फिर हम रियासत भर में भरपूर जो है वो मुनज़्ज़म तहरीक चलाएँगे। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।